दिया दिया। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ जल्दी आ गया तो क्या हुआ, इतनी शौक क्यों हो गई मुझे देख के? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों शॉक्ड होंगी भला। वो तो बस आप आज जल्दी घर आ गए और आपने मुझे बताया भी नहीं, बस इसलिए पूछ रही थी। खैर अब आप आएगी हो तो एक काम करो ना, मेरे लिए जाकर पिज्जा ले आओ। मैं आपको बोलने ही वाली थी कॉल करके, लेकिन अब आप जल्दी आ गए हो तो आप ही चले जाओ। चलो कोई नहीं। काका एक बार खड़े हो ना, आप बाजार जाके पिज्जा ले आओगे मार्केट से? जी साहब जी, मैं ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल क्यों जाएंगे, आप एक काम करो ना, आप ले आओ, क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं ना मैं कहाँ का पिज्जा खाती हूँ। मतलब वो किसी और जगह का ले आएंगे और मैं खा भी नहीं पाऊंगी ढंग से। जाओ। और आपको तो पता ही है ना वो कितने धीरे चलते हैं, मतलब पिज्जा ठंडा हो जाएगा। यार अभी तो आया हूँ ऑफिस से, कितना थका हुआ हूँ ये तो देखो। तुम एक काम करो ना, ऑनलाइन मंगा लो, एडजस्ट नहीं कर सकती आज? धर्मेंद्र मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, अब तो वैसे भी आज आप जल्दी आ गए हो ना, तो प्लीज जाकर ले आओ। ओके, अगर मेरी वाइफ ने कोई डिमांड की है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी। कोई नहीं, लेके आता हूँ मैं। एक मिनट साहब जी, मुझे आपको कुछ बताना है। साहब जी, मेम साहब का चक्कर चल रहा है। एक लड़का आता है और ये दोनों घंटों घंटों तक अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। दिया, ये काका ये सब एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर? ये क्या बोल रहे हो आप, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? धर्मेंद्र ये ना झूठ बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है इस बुड्ढे का ना दिमाग सटिया गया है। साहब जी, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो आप एक बार किचन में जाकर देख लें, वहीं पे छुपा हुआ वो। बुड्ढे तुझे पता भी है तू बोल क्या रहा है? धर्मेंद्र तुम इनकी बात मत सुनो, ये तो कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, मुझ पे उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं और कुछ नहीं। दिया, काका जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इनकी बातों में कोई भी झूठ है। अरे नहीं नहीं साहब जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेम साहब झूठ बोल रही हैं। ये देखिए चोटे, अभी थोड़ी देर पहले ना मेम साहब और उनके आशिक ने मुझे बहुत मारा साहब। और साहब जी इन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर तूने साहब को कुछ बताया ना तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और देखिए साहब जी, इन्होंने मेरी आंख भी फोड़ दी, मेरा सर भी फोड़ दिया। साहब जी मुझे तो यही लग रहा मेरी आंख की पुतली भी गई। बुड्ढे तुझे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, पूरी सोसाइटी में तेरे बारे में बताऊंगी कि तू कैसे झूठे इल्जाम लगाता है और लोगों के रिश्ते तोड़वाता है। साहब जी देख रहे हो ना आप, मेम साहब मुझे कैसे धमकी दे रही हैं, और इन्होंने मुझे धमकाया है अगर तूने साहब को कुछ भी बोला तो तेरी बेइज्जती करेंगे और तुझे काम से भी निकाल देंगे, और सोसाइटी वालों को बोल देंगे कि इसको काम पे कोई ना रखे। और साहब जी आप तो जानते ही हैं, मैं आपके पिताजी के जमाने से आपके पास काम कर रहा हूँ, और मैंने आज तक कभी भी उल्टा सीधा कोई काम नहीं किया साहब। ओ अच्छा, मुझे अब समझ आया कि तू इतना झूठ बोल क्यों रहा है। धर्मेंद्र मैं तुम्हें बताती हूँ, आज सुबह ही हमारे घर से चोरी कर रहा था और मैंने इसे पकड़ लिया, बस इसलिए ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है ताकि मैं यहाँ से चली जाऊं और ये बच जाए। और पहले तो ये मुझसे माफी मांग रहा था, मैंने जब इसे माफ नहीं किया तो अब देखो ना तुम्हारे आने के बाद कैसे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है मेरे पे। अरे नहीं नहीं साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया, मेम साहब मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। देख रहे हो कितना झूठा है ये बुड्ढा, बस यही वजह है कि मैं इसे जॉब से निकालना चाहती हूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं पिज़्ज़ा ले आता हूँ, पहले 1 मिनट प्यास लगी है, पानी ले आऊँ? अरे 1 मिनट रुको, तुम कहाँ जा रहे हो पानी लेने? तुम अभी बाहर से थके हुए आए हो ना, तुम रुको यहीं पे, एक काम करती हूँ मैं तुम्हारे लिए जाके पानी लेके आती हूँ। दिया, मुझे किचन में क्यों नहीं जाने दे रही एक बार? या सच में कोई है क्या किचन में? नहीं नहीं धर्मेंद्र, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे अगर तो कोई है नहीं किचन के अंदर तो जाने दो ना, क्या हो जाएगा? और वैसे भी अगर काका झूठ बोल रहे होंगे तो इनका झूठ भी पकड़ा जाएगा, क्लियर तो हो जाए चीज़ें। और काका अगर झूठ बोल रहे होंगे ना तो काका जॉब से निकाल दूंगा, समझ में आया? और वैसे भी दिया, काका हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, आज तक कुछ चोरी वगैरह तो नहीं की इन्होंने। और अगर फिर भी तुम बोल रही हो तो एक बार देखना पड़ेगा कि इन्होंने चोरी की है या नहीं। और अगर काका आपने चोरी की होगी ना तो याद रखना, रियायत नहीं करूँगा, मैं जॉब से निकालूंगा सीधा। धर्मेंद्र मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मैं जाकर पानी लेकर आती हूँ, तुम इनकी बातों में आकर बेमतलब मुझ पे शक कर रहे हो। मैं चाहती हूँ प्लीज। रुको, बेवकूफ समझ रखा है क्या मेरे को? हैं, यहीं खड़ी रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओए सुन ले, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू अंदर है, चुपचाप से बाहर निकल के आ जा, क्योंकि अगर मैं अंदर आया ना तो हाथ पैर तोड़ के तेरे को बाहर लेके आऊंगा, सुन रहा है? आजा आजा, आराम से आजा। कौन है ये? तुम तो बोल रही थी कि अंदर कोई है नहीं। धर्मेंद्र ये ना मेरे दूर का कजन है, गांव से आया, वो एक्चुअली हमारी शादी पे आ नहीं पाया था ना, तो बस इसलिए हमसे मिलने आया है। मैं इसे आपसे भी मिलवाने वाली थी। अरे तुम मैंने नमस्ते बोलो, जीजू है ये तुम्हारे। हाँ जीजू,
नमस्ते। वो क्या है ना, मैं गांव में रहता हूँ। कार्ड तो दिया था शादी में, लेकिन मैं आ नहीं पाया, तो इसलिए आज मिलने आ गया। देख, तेरे को तो मैं नहीं जानता, दिया को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है दिया तुम्हारा कोई गांव में नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही कोई भाई। अब ऐसा है, सच्चाई अपने मुंह से खुद ब खुद बता दो दिया, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वरना अगर मैं सच्चाई उगलवाने में आया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम लोगों के साथ। क्या हुआ? अरे बताओ ना, इतना अच्छा दिमाग है तुम दोनों के अंदर, तो एक काम करो, कोई अच्छा सा जल्दी से बहाना निकालो ना, कोई अच्छा सा बहाना बनाओ और बताओ कौन है ये। अरे क्या हुआ? मास्टरमाइंड हो ना तुम, कन्विंस करो मेरे को, मैं हो जाऊंगा कन्विंस। कौन है ये? अरे दिया बोलो ना, चुप क्यों खड़ी हो? कन्विंस करो मुझे, कन्विंस मी प्लीज। ठीक है, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। ओ भाई, थोड़ा तमीज से बात कर ले, ऐसे बात मत कर, ठीक है? और तू जानता कब से इसको? अरे कॉलेज टाइम से जानता हूँ इसको मैं, रिलेशन में थे हम दोनों, तो तमीज से बात कर इससे। और वैसे भी तेरे से प्यार व्यार नहीं करती, वो तो माँ बाप के दबाव में आके ना तेरे से शादी कर ली इसने। और अब तो तेरे को पता भी चल गया है, तो छोड़ देना इसे। और दिया, अब तो इसको पता चल गया ना, तो छोड़ दो इसको और चलो मेरे साथ। अरे तो तुम चुप करो, क्या बोले जा रहे हो ये? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। धर्मेंद्र, मुझे नहीं जाना इसके साथ कहीं पे भी। आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे यहाँ यहीं तुम्हारे साथ रहना है। माफ कर दो तुम्हें, माफ कर दूं? शर्म नहीं है इन्हें तुम्हें ये सब हरकत करते हुए, और तुम इन काका पे चोरी का नाम लगा रही हो ताकि इनको तुम जॉब से निकाल दो और ये मुझे सच्चाई तक ना बता पाए। ये काका ना बहुत टाइम से काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। मेरा बचपन बीता है, बचपन में खेला हूँ मैं इनकी गोदी में। जब मेरे माँ बाप काम से घर से बाहर चले जाते थे ना, तो यही मुझे खाना खिलाते थे। और आज तुमने अपने झूठ को छुपाने के लिए काका को इतना मारा, इन पे हाथ उठाया। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, इन्हें मैं कितना अपना मानता हूं। बच्चलन औरत, शर्म आनी चाहिए तेरे को, गिरगिट कहीं की। है तेरे को बोला ना, तमीज में बात कर इससे। अरे चुप रहे तू, मुझे तो खुद की हालत पे तरस आ रहा था, लेकिन तेरे को देखने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से ज्यादा बुरा हाल तेरा है। तू तो उस धोबी के कुत्ते की तरह है, जो ना घर का है ना घाट का। अबे तू एक ऐसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है जो अपने पति की तो नहीं रही। तेरे दिमाग में इतनी सी भी नहीं आई ये बात कि जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो तेरी क्या होगी। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू इसको बहुत अच्छे से टाइम दे रहा होगा, जब ये तेरे प्यार में पड़ गई। और तेरे टाइम देने की वजह भी मुझे पता है। तेरे को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि तू एक आवारा इंसान है। मेरे को ना मेरे फ्यूचर की टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर पहले ही सिक्योर करके बैठा हुआ हूं। लेकिन तेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि ना ही तूने कोई पढ़ाई लिखाई की है और ना ही कोई काम किया है। तूने पूरा टाइम इसको दिया है ना? तेरी हरकतें देख के पता चल रहा है तू तो पूरा बर्बाद है। मेरा क्या है? आज अगर इसने मुझे धोखा दिया है तो कोई कल को अच्छी लड़की देख के मैं उससे शादी कर लूंगा, लेकिन तेरा क्या होगा? हाँ? और अब बात ऐसी है दिया, तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अपनी बाकी की जिंदगी इस आवारा के साथ काटो। और अब ऐसा है, सामान पैक करो और निकल। 1 मिनट, सामान कौन सा पैक करोगे तुम? तुम्हारे पास जो भी चीज़ है वो एक एक सामान मेरी कमाई का है। चुपचाप अपना ये थोपड़ा लो और अपने आशिक हाथ पकड़ो, निकलो यहाँ से। धर्मेंद्र, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हाँ, और मेरी गलती माफी के लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्लीज मेरी आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। मैं थोड़ी बहक गई थी। हाँ, हमारी शादी हुई है, मुझे आपके पैसों से भी कोई प्यार नहीं है, मुझे बस आपके साथ इस घर में रहना है। प्लीज धर्मेंद्र, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था जब मैंने ये सब हरकतें की। आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड आई प्रॉमिस आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ दिया, तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा होगा जिस तरीके से तुमने मुझे धोखा दिया। रिग्रेट भी हो रहा होगा इस बात पे, है ना? लेकिन एक बात ना मेरी कान खोल के सुनो, जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है ना, वो दोबारा भी दे सकता है। मैं कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देता, क्योंकि जिस इंसान की फितरत में ही धोखा देना हो ना, उसके साथ अपनी लाइफ आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ से जा सकती हो। अपने इस आशिक को लो और निकल जाओ मेरी नजरों से। लेकिन धर्मेंद्र, दिया, मैंने बोला ना निकलो यहाँ से। कोई ड्रामा नहीं देखना मेरे को।